हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुपुर में। तो ये वीडियो बीए फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर से रिलेटेड है। सोशोलॉजी विषय से रिलेटेड ये वीडियो है। अब बात करते हैं महिला सशक्तिकरण के बारे में। तो पहला टॉपिक है आधुनिक भारत में स्त्रियों की स्थिति, पोजीशन ऑफ वुमेन इन इंडिया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात इन 64 वर्षों में स्त्रियों की स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। विभिन्न कानूनों के द्वारा उन्हें वे अधिकार देने की चेष्टा की गई जिसकी वह वास्तव में हकदार थी, परंतु पुरुषों का अहम वर्तमान में भी व्यवहारिक रूप से उन्हें वे अधिकार देने के पक्ष में नहीं है। बावजूद इसके स्त्रियों ने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जहाँ पुरुषों का वर्चस्व विराजमान था वहीं अपनी जोरदार उपस्थिति भी दर्ज कराई है। यानी अगर प्राचीन काल की बनिस्बत आधुनिक भारत यानी कि जो हमारा न्यू इंडिया या मॉडर्न इंडिया, इसमें स्त्रियों की स्थिति के बारे में बात करें तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। प्राचीन काल में क्या होता था कि भारतीय समाज में प्राचीन काल में स्त्रियों का विशेष सम्मान था। वैदिक कालीन स्त्रियों को पुरुषों के बराबर अधिकार मिले हुए थे। पत्नी को परिवार का महत्वपूर्ण अंग माना जाता था। उसकी मतलब पत्नियों की इच्छा के विरुद्ध गृह स्वामी यानी पति या फिर घर का कोई भी सदस्य कोई कार्य नहीं करता था। पत्नियों की या फिर स्त्रियों की शिक्षा दीक्षा का उचित प्रबंधन होता था। कुमारी युवतियों को शिक्षा प्राप्त करने और ज्ञान की विभिन्न शाखाओं के अध्ययन करने के समान अवसर प्रदान किए जाते थे। वे विभिन्न प्रकार की ललित कलाओं का अध्ययन करती थी। पर्दा प्रथा का भी प्रचलन नहीं था। पति के साथ पत्नी सामाजिक समारोह में भाग लेने जाया करती थी। प्रत्येक धार्मिक कृत्य में पुरुष के साथ स्त्री का होना आवश्यक माना जाता था। कन्याओं को अपनी इच्छा अनुसार स्वयंवर द्वारा अपना पति चुनने का अधिकार भी था। दहेज प्रथा का अभी प्रचलन भी नहीं था। तो संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि इस काल में मतलब प्राचीन काल में पुरुषों और स्त्रियों में कोई भेदभाव नहीं किया जाता था और दोनों को समान स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त था। प्राचीन काल में इस तरह की स्थिति थी। यदि आधुनिक भारत में बात करें तो इन 64 वर्षों में जो स्त्रियों की स्थिति में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुए। विभिन्न प्रकार के कानून बनाए गए जिनके द्वारा ये चेष्टा की गई कि स्त्रियों को भी समान अधिकार प्राप्त हो सके। लेकिन वास्तव में क्या है कि जो पुरुष वर्ग के लोग हैं वो इस व्यवहारिकता को स्वीकार नहीं करते और ना ही स्त्रियों को उतना अधिकार देने के पक्ष में, जबकि प्राचीन काल में पुरुष और स्त्रियों को बराबर का अधिकार प्राप्त था। लेकिन अब क्या है कि पुरुष वर्ग के जो लोग हैं, पुरुष समाज के जो लोग हैं, वे उन्हें समान अधिकार देने के पक्ष में नहीं। इसके बावजूद भी आज के आधुनिक युग में स्त्रियों ने जीवन के हर क्षेत्र में जहां पुरुषों का वर्चस्व विराजमान है, यानी जहां पुरुष उच्च से उच्च पद पे हैं, यानी कि पायलट है, आर्मी ऑफिसर है, नेवी में है या फिर डॉक्टर है, इंजीनियर है, वहीं जो स्त्रियां हैं उन्होंने भी अपनी अपनी उपस्थिति को दर्ज कराया है। ऊंचे से ऊंचा मतलब कि पद पर आज जॉब कर रही हैं। आज लेडीज़ पायलट भी हैं, कुक भी हैं, टीचर भी हैं, इंजीनियर भी हैं। तो जहाँ पे पुरुष प्रधान समाज होता था, जहाँ पे पुरुषों को केवल था कि केवल अगर वकील है तो केवल पुरुष ही हैं, लेकिन आज के दौर में क्या है कि स्त्रियों ने अपनी उपस्थिति को दर्ज कराया है और हर क्षेत्र में वो अच्छे से अच्छे कार्य भी कर रही हैं और सफलता को भी हासिल कर रही हैं। स्त्रियों की स्थिति में हुए इन परिवर्तन का वर्णन हम इस प्रकार से कर सकते हैं। शिक्षा के स्तर में वृद्धि, आर्थिक क्षेत्र में प्रगति, पारिवारिक क्षेत्र में अधिकार प्राप्ति, सामाजिक जागरूकता में वृद्धि, राजनीतिक क्षेत्र में अधिकार और स्त्रियों में शिक्षा का प्रसार। तो ये सभी महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए स्त्रियों की स्थिति में। यदि शिक्षा के स्तर में वृद्धि की बात करें तो वर्तमान भारत में स्त्रियों की शिक्षा के संबंध में व्यापक प्रयत्न हुए हैं। इन्हीं प्रयत्नों का परिणाम है कि 1951 में जहां 1000 स्त्रियों में केवल 79 स्त्रियों की शिक्षित थी, वहीं आज इन्हीं संख्या बढ़कर 412 हो गई है। तो ये जो आंकड़े हैं ना, ये धीरे धीरे करके बढ़ रहे हैं। शिक्षा से संबंधित व्यावसायिक कॉलेज और मेडिकल कॉलेज में प्रतिवर्ष लड़कियों की संख्या बढ़ रही है। इस समय विभिन्न आयु के समूह में 5 करोड़ से भी अधिक लड़कियां विभिन्न स्कूल कॉलेजों में शिक्षा प्राप्त कर रही है। शिक्षा के कारण ही आज स्त्रियों को अपने सर्वांगीण विकास के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। नेक्स्ट है आर्थिक क्षेत्र में प्रगति। तो आर्थिक दृष्टिकोण से वर्तमान समय में स्त्रियों की स्थिति उत्तरोत्तर अच्छी हो रही है। आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वे पूर्णतः अब पुरुषों पर निर्भर नहीं, यानी जब वो खुद कमा रही तो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं कर सकती हैं। तो आज स्त्रियां प्रत्येक व्यवसाय करते हुए देखी जा सकती हैं। वे वकील भी हैं, प्रोफेसर भी हैं, भारतीय प्रशासकीय अधिकारी भी हैं, पुलिस भी हैं, प्रबंधक भी हैं, डॉक्टर भी हैं और यहाँ तक कि न्यायाधीश भी हैं। पायलट बनकर वो आसमान में ऊंची उड़ान भी भर रही हैं। तो आज भारत में विभिन्न पेशों में नौकरी करने वाली स्त्रियों की संख्या 10 लाख से भी ज़्यादा है। इतना ही नहीं, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम द्वारा वे संपत्ति में भी हकदार बन गई है।
तो आर्थिक क्षेत्र में प्रगति स्त्रियों की स्थिति में बहुत ज़्यादा लाभदायक हुई है। नेक्स्ट है पारिवारिक क्षेत्र में अधिकार प्राप्ति। तो शिक्षित व जागरूक होने के कारण पारिवारिक क्षेत्र में स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। पहले जहां पति और परिवार की सेवा करना ही उनका कर्तव्य होता था, इसके अतिरिक्त किसी प्रकार के अधिकार उन्हें प्राप्त नहीं थे, जबकि आज बच्चों की शिक्षा, परिवार की आय का उपयोग, पारिवारिक त्योहार की व्यवस्था और घर के प्रबंधन में स्त्रियों की इच्छा को महत्व दिया जाने लगा है। निश्चित रूप से बदलती हुई परिस्थितियों में स्त्रियों को दासी बनाकर नहीं रखा जाता, अब तो मित्र और सहयोगी के रूप में उनको महत्व दिनों दिन बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट है सामाजिक जागरूकता में वृद्धि। तो विभिन्न महिला संगठनों द्वारा स्त्रियों की दशा को सुधारने हेतु जो कदम उठाए गए, जो NGOs हैं, उनसे स्त्रियों में सामाजिक चेतना आई। जो स्त्रियां किसी समय घर के दरवाजे या खिड़की से बाहर झांक भी नहीं सकती थी, वही आज घर के बाहर जाकर अपनी प्रतिभा, अपने कौशल का लोहा मनवा रही हैं। यह स्त्रियों की सामाजिक जागरूकता का ही प्रभाव है कि वे वर्षों से चली आ रही अनेक रूढ़िवादी परंपराओं और कर्मकांडों के प्रभाव कम हुए हैं। पर्दा प्रथा लगभग समाप्त हो गई है। अब उनकी योग्यताएं एवं नजरियों को समाज में सम्मान एवं आदर भी मिल रहा है। निश्चित रूप से सामाजिक क्षेत्र में आज भारत में स्त्रियों की स्थिति पहले से ज्यादा बेहतर है। नेक्स्ट है राजनीतिक क्षेत्र में अधिकार। तो अन्य क्षेत्रों की बात ही, स्त्रियों को राजनीतिक क्षेत्र में अधिकार प्राप्त है। जब स्वतंत्रता ने पहली अंगड़ाई ली, यानी जब देश स्वतंत्र हुआ, तब भारत के राजनीतिक जीवन में स्त्रियों को मिलने वाले जो पद थे, उन्हें देखकर पूरी दुनिया चौंक गई, क्योंकि वह तो ये समझते थे कि हिंदू स्त्रियां पिछड़ी हुई है, अशिक्षित है, प्रतिक्रियावादी हैं और सामाजिक व्यवस्था में जकड़ी हुई है। तो ऐसा उन्हें समझने की लोग भूल करते थे, क्योंकि वे असभ्य हैं। कहते थे कि जो पिछड़ी हुई औरतें वो असभ्य हैं। वर्षों पहले जहां स्त्रियों को परिवार के मुखिया के सम्मुख बोलने का अधिकार तक नहीं था, आज वहीं वह परिवार ही नहीं वरन कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री के पद को संभाले हुए हैं। स्त्रियों में राजनीतिक चेतना का इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है। स्त्रियों में शिक्षा का प्रसार। तो शिक्षा के प्रसार ने स्त्रियों को अपने अधिकारों को प्रति जागरूक बनाया और वे आज समाज के कई पदों पर पदोन्नत भी हैं, कार्य भी कर रही हैं और अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर से बेहतर बना भी रही हैं। तो इन सभी विवेचन के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय स्त्री की स्थिति में व्यापक परिवर्तन हुआ, किंतु ये भी सत्य है कि भारतीय नगरों और गाँव में अनेक रूढ़िवादी परिवारों में पर्दा प्रथा एक अभिशाप के रूप में आज भी स्त्रियों की प्रगति में बाधक है। उच्च और तकनीकी शिक्षा आज भी गांव की लड़कियों के लिए एक सपना है। वर्तमान में ऐसे अनेक परिवार हैं जो लड़की या वधू का बाहर नौकरी करना पसंद नहीं करते, लेकिन प्रगति व परिवर्तन की किरण यहाँ भी दस्तक देगी, ये उम्मीद है। ग्राम पंचायतों के 33% स्थान स्त्रियों के लिए सुरक्षित हो जाने से इस बात की संभावना की जा सकती है कि स्त्रियों में भी ग्रामीण स्तर पर एक स्वस्थ नेतृत्व का विकास होने से उनकी स्थिति में तेजी से परिवर्तन आरंभ होगा। अब बात करते हैं महिला सशक्तिकरण के बारे में। महिला सशक्तिकरण के लिए बनाई गई योजनाओं के बारे में, यानी महिला को सशक्त करने के लिए कौन कौन सी योजनाएं भारत सरकार के द्वारा बनाई गई थी। तो किसी भी समाज के विकास का सीधा संबंध उस समाज की महिला के विकास से जुड़ा होता है। महिलाओं के विकास के बिना व्यक्ति, परिवार और समाज के विकास की कल्पना नहीं कर सकता। महिलाओं के विकास के लिए सरकार ने कुछ योजनाएं जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना आदि की शुरुआत की। तो इनके बारे में हम जानते हैं। पहला, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम। तो ये इसके तहत ये कहा गया कि बालिकाओं के अस्तित्व, संरक्षण और शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 22 जनवरी 2015 को पानीपत, हरियाणा ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई, यानी बेटी को बचाओ और बेटी को पढ़ाओ। तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य लड़कियों को के गिरते लिंग अनुपात के मुद्दे के प्रति लोगों को जागरूक करना था। इस कार्यक्रम का समग्र लक्ष्य लिंग के आधार पर लड़का और लड़की में होने वाले भेदभाव को रोकने के साथ प्रत्येक बालिका की सुरक्षा, शिक्षा और समाज में स्वीकृति सुनिश्चित करना था। यानी पहले के लोग क्या करते थे कि बेटी पैदा होती है उसे मार देते थे या फिर उसे शिक्षा नहीं देते थे। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम इसीलिए बनाया गया कि बेटियों के जो घटता हुआ लिंग अनुपात था उससे बचाया जा सके और उन्हें अच्छी शिक्षा दी जा सके। नेक्स्ट है किशोरियों के सशक्तिकरण के लिए राजीव गांधी योजना, जिसे सबला योजना के नाम से भी जाना जाता है।
तो केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित इस कार्यक्रम की शुरुआत 1 अप्रैल 2011 को की गई थी। इस कार्यक्रम को महिला और बाल विकास मंत्रालय की देखरेख में चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत भारत के 200 जिलों के चयनित 11 से 18 आयु वर्ग की किशोरियों की देखभाल समेकित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत की जा रही है। इस कार्यक्रम के तहत लाभार्थियों को 11 से 15 और 15 से 18 साल के 2 समूहों में विभाजित किया गया है। इस योजना के तहत प्राप्त होने वाले लाभों को 2 समूह में विभाजित किया जाता है। पहला पोषण और दूसरा गैर पोषण। पोषण में 11 से 15 वर्ष तक की लड़कियों का पका हुआ खाना मिड डे मील दिया जाता है और गैर पोषण में 15 से 18 वर्ष तक की लड़कियों को आयरन की गोलियां सहित अन्य दवाइयां भी दी जाती है। तो सबला योजना के तहत ये सब कार्यक्रम चलाए जाते हैं। तो समाज के विभिन्न वर्गों के लिए प्रधानमंत्री द्वारा बनाई गई कल्याणकारी योजनाएं कौन कौन सी हैं, जिनमें पहला है इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना। तो ये मातृत्व लाभ कार्यक्रम 28 अक्टूबर 2010 को शुरू किया गया था। मातृत्व लाभ कार्यक्रम यानी जो जच्चा बच्चा यानी माँ होती हैं उनके लिए। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य 19 साल या उससे अधिक उम्र की गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को पहले 2 बच्चों के जन्म तक वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस कार्यक्रम के तहत सरकार द्वारा नवजात शिशु और स्तनपान कराने वाली माताओं की बेहतर देखभाल के 2 किस्तों में 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह कार्यक्रम महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है। नेक्स्ट है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना। तो इस योजना का शुभारंभ 2004 में किया गया था। यह योजना वर्ष 2004 से उन सभी पिछड़े क्षेत्रों में क्रियान्वित की जा रही चलाई जा रही जहां ग्रामीण महिला साक्षरता की दर राष्ट्रीय स्तर से कम है। साक्षरता स्तर यानी जो पढ़ने लिखने का या फिर शिक्षित होने का स्तर है वो कम है। तो इस योजना में केंद्र व राज्य सरकारें क्रमशः 75 से 25% तक खर्च का योगदान करती है। इस योजना का मुख्य लक्ष्य 75% अनुसूचित जाति जनजाति अत्यंत पिछड़े वर्ग तथा अल्पसंख्यक समुदाय की बालिकाओं तथा 25% गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों के बच्चों को दाखिला करा सके और उन्हें शिक्षा दिला सकें। तो योजना में मुख्य रूप से ऐसी बालिकाओं पर ध्यान देना जो विद्यालय से बाहर है तथा जिनकी उम्र 10 वर्ष से ऊपर है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा 1 मई 2016 को की गई थी। इस योजना के अंतर्गत गरीब महिलाओं को मुफ्त LPG गैस कनेक्शन मिलेंगे। इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना और उनकी सेहत के लिए सेहत की सुरक्षा करना है। इस योजना के माध्यम से सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में खाना बनाने में इस्तेमाल होने वाले जीवाश्म ईंधन की जगह LPG के उपयोग को बढ़ावा देकर पर्यावरण को स्वच्छ रखने में महिलाओं की भूमिका को बढ़ाना चाहते थे। नेक्स्ट है स्वाधार पर योजना। तो इस योजना को 2001-2 में शुरू किया गया था। इस योजना को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के माध्यम से चलाया जाता है। इस योजना का उद्देश्य वेश्यावृत्ति से मुक्त महिलाओं, रिहा कैदी, विधवाओं, तस्करी से पीड़ित महिलाओं, प्राकृतिक आपदाओं, मानसिक रूप से विकलांग और बेसहारा महिलाओं के पुनर्वास की व्यवस्था करना है। इस योजना के अंतर्गत विधवा महिलाओं के भोजन और आश्रय, तलाकशुदा महिलाओं को कानूनी परामर्श, चिकित्सा सुविधा और महिलाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण जैसी सुविधा प्रदान की जाती है। इस योजना के माध्यम से महिलाओं को अपना जीवन फिर से शुरू करने के लिए शारीरिक और मानसिक मजबूती प्रदान भी की जाती है ताकि वे अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। नेक्स्ट है महिलाओं के लिए प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम यानी स्टेप जिसे कहा जाता है। तो इस योजना की शुरुआत 1986-87 में एक केंद्रीय योजना के रूप में की गई। इस योजना को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के माध्यम से चलाया जा रहा है। योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को कौशल विकास कराकर उनको इस लायक बनाना है कि वे स्वरोजगार या उद्यमी बनने का हुनर प्राप्त कर सकें। इस योजना का मुख्य लक्ष्य 16 वर्ष या उससे अधिक की लड़कियां महिलाओं का कौशल विकास करना, उन्हें हुनर सिखाना है। इस योजना के तहत अनुदान सीधे राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को न देकर संस्था, संगठन, यहाँ तक कि गैर सरकारी संगठन को सीधे पहुंचाया जाता है। तो इन सभी योजनाओं के माध्यम से इतना स्पष्ट हो जाता है कि सरकार महिलाओं के समग्र विकास के लिए हर तरह से प्रयास काफ़ी लंबे समय से करती आ रही है और यही कारण है कि आज समाज में महिलाओं की भूमिकाओं में बहुत तरह के बदलाव भी दिखाई देने लगे हैं। आज शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र होगा जहां पर महिलाओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज ना कराई हो, या भी उम्मीद की जा सकती है कि आगे आने वाले समय में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना और किशोरियों के सशक्तिकरण के लिए राजीव गांधी योजना के सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिलेंगे।
अब बात करते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में। पहला क्वेश्चन है, आधुनिक भारतीय समाज में स्त्रियों की स्थिति को परिवर्तित हो रही परिस्थिति की विवेचना कीजिए। जी क्वेश्चन 2004 में आया है। नेक्स्ट है, महिला सशक्तिकरण के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए कार्यों की विवेचना कीजिए। दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी पिछली वीडियो पिछड़ा वर्ग और दलित वर्ग से रिलेटेड थी। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको मेरी आने वाली अन्य वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी बराबर मिलती रहे। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए। बाय बाय।